तो सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद है कि आपने वो इंस्टाग्राम वाला कंटेंट देखा जहाँ पे हमने बात रखी आपसे कि अगर आप इस कंटेंट का लॉन्ग वर्जन चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस और हम आपके लिए कंटेंट लेकर के आएंगे। और बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं, लेकिन 20-25 कमेंट आए थे और मेरे लिए वो बहुत है, क्योंकि वो 20-25 लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने एफर्ट्स डाले, उनको भी उस एफर्ट्स का वैल्यू मिलना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे फैंसी वर्ड्स या फैंसी एनालिसिस या बहुत शॉर्टकट जैसा कुछ समझाना आता नहीं है। मैं आज भी बहुत पुराने टाइम का जो भी तरीका होता है किसी भी स्टॉक तक पहुंचने का या इंट्राडे में स्टॉक ट्रेडिंग करने का, मैं आज भी वही पुराने फिलॉसफी और पुरानी स्ट्रैटेजीज पर ही काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ 50-100 सालों से चलती आ रही है आज भी काम कर रही है, मतलब उसमें कुछ तो बात होगी। लेकिन साथ ही साथ समय के कुछ चीज़ें इवॉल्व भी हो रही हैं, हमें उन पे ही फोकस रखना चाहिए। बट स्टिल मेरा जो झुकाव है वो आज भी उन्हीं स्ट्रैटेजीज और उन्हीं तरीकों पर ज़्यादा है। अब आज की वीडियो में मैंने सोचा था कि मैं पूरे तरीके से इस इकोनॉमिक साइकिल को डिकोड करूंगा। आपको मैंने बताया था कि अगर आप मोमेंटम चेस करना चाहते हैं, आप पहले से समझना चाहते हैं कि कौन से थीम में पैसा आ सकता है, तो अल्टीमेटली हमने बहुत कुछ डिस्कस कर रखा था। लेकिन मैं अभी भी, मुझे ये लगता है कि शायद लोगों के मन में अब लंबे वीडियोस देखने का जो पेशेंस है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। तो शायद इस वीडियो को भी हमें 3-4-5 पार्ट्स में ला करके आप लोगों को शायद परोसना होगा। और इस वीडियो के रिस्पॉन्स से भी ये समझ में आएगा कि आगे इसका कंटिन्यूशन करना कितना ज़रूरी है। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स ही ठंडा रहता है तो शायद फिर हम उसी बस्ते में वापस लौट जाएंगे या उसी जगह पर वापस चले जाएंगे जो हम कर रहे थे, यानी कि यूट्यूब पर शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पर रील्स की दुनिया में चले जाएंगे। तो आज पहला हिस्सा हम डिकोड करने वाले हैं और इस हिस्से का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ डॉलर। आपको डॉलर की वैल्यू समझनी पड़ेगी। डॉलर के बढ़ने या घटने से बहुत कुछ निर्भर करता है, वो मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो इसको समझेंगे, मैं नोट्स में समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। तो बात करने वाले हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ डॉलर के बारे में। डॉलर को अगर आप ट्रैक करना या सही तरीके से समझना एक बार आप सीख लेते हैं तो आपके लिए गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, इन सब को ट्रेड करने में बड़ी आसानी होगी। आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर इनमें कब तेजी आ सकती है। अब डॉलर की अगर मैं बात करूं तो चल क्या रहा है, अभी हमने देखा कि डॉलर लगातार तेजी में था। क्यों तेजी में था वो पहले समझिए। देखिए, पूरी दुनिया में एक बीमारी लगी थी जिसका नाम था इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो चीज़ 100 की बिकती थी वो कितने की बिकने लग गई, फॉर एग्जाम्पल 120 पे। पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है वो किस करेंसी पे होता है, वो हमेशा डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड होता है, यानी कि दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर के टर्म्स पे ही होता है। अब चीज़ों को खरीदने के लिए अगर ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, मतलब हमें ज़्यादा डॉलर्स भी तो लेने पड़ेंगे ना, तभी तो हम उस चीज़ को ट्रेड कर पाएंगे, करेक्ट। तो चीज़ों के दाम बढ़ने से डॉलर एज अ करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ गया और डॉलर एज अ करेंसी का डिमांड भी बढ़ गया, जिसके कारण से डॉलर में आपको तेजी देखने को मिली। अब जब जब इन्फ्लेशन बहुत भयंकर पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ट्रेड होना है वो डॉलर में ही होना है, तो सेफ हेवन के नाम पर उस समय पर एक और चीज़ चमकती है और उस चीज़ का नाम है डॉलर। ये कब होता है लेकिन, ये जब महंगाई होती है तभी खास करके, ठीक है। अदरवाइज आप पाओगे कि गोल्ड को ही सेफ हेवन का दर्जा दिया गया एंड समहाउ अब सिल्वर को भी वैल्यू दी जा रही है। लेकिन जैसे ही ये महंगाई वापस से कंट्रोल में आना शुरू होती है, वापस से डॉलर का जो सर्कुलेशन इकोनॉमी में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, वो कम होने लगता है, क्योंकि अब ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। तो डॉलर का भाव इस कारण से भी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इस समय पर जब इन्फ्लेशन घट रहा हो तब लोगों का इंटरेस्ट डॉलर में कम हो जाता है और गोल्ड या सिल्वर में बढ़ने लग जाता है। तो ये पहला तरीका डॉलर के इंपॉर्टेंस को समझने का। जब जब इन्फ्लेशन आपको ग्लोबली बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपको ये चीज़ हमेशा डॉलर हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जब जब आपका डॉलर बढ़ता है तब तब आपको खुद पता है कि जो भी इमर्जिंग नेशंस होते हैं, जिनको ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वो ज़्यादा डॉलर खरीदने की कोशिश करेंगे, जिससे उनका आईएनआर, जैसे हमारे देश का आईएनआर ज़्यादा खर्च होगा टू परचेस $1। तो हमारा करेंसी ज़्यादा खर्च हो रहा है तो ये क्या होता जाएगा, ये वीक पड़ता जाएगा और इसीलिए हमारा रुपया ऑल टाइम लो पर चल रहा है, ठीक। अब आगे समझिए डॉलर से कि अभी जो स्थिति है, जैसे अमेरिका में अगर हम बात करें, अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट किया जा रहा है। किसी भी देश में, जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन जब काबू में आया, जब हमारे यहाँ की महंगाई 2% के आसपास आने लगी मंथली डेटा पर,
तो आरबीआई ने क्या करना शुरू किया, आरबीआई ने रेट कट करना शुरू किया। ठीक है, वैसे ही अमेरिका में जब वहाँ का लेबर मार्केट कंट्रोल में आ गया, वहाँ की इकोनॉमी स्लो पड़ती दिखाई दे रही है, या वहाँ पर महंगाई काबू में आ गई, इन्फ्लेशन इज फाइनली टूवर्ड्स 2.7 2.6, तो फाइनली वहाँ पे जो फेडरल रिजर्व है वो क्या करने वाली है, रेट कट करने वाली। कभी भी इंटरेस्ट रेट कट होता है दैट इज नॉट पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी। उस देश की करेंसी के लिए इंटरेस्ट रेट का कट होना पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके और भी कई मायने हैं। बॉन्ड यील्ड्स के कारण से जो पेपर सरकार लॉन्च करती है उसको नए रेट पर लाना पड़ता है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक सीधा साफ कनेक्शन ये है कि जब भी रेट कट होता है डॉलर आपको नीचे आता हुआ ही दिखाई देगा। तो जिस तरीके का अमेरिका में अभी सिनेरियो चल रहा है, जो वहाँ की इकोनॉमी के जो भी छोटे मोटे डेटा आते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बोलेंगे कि बेरोजगारी बढ़ गई तो उससे भी रुपया कमज़ोर हो सकता है, हम बोलेंगे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ नहीं है, उससे भी हमारा रुपया कमज़ोर पड़ सकता है। तो इकोनॉमी में अगर एक्टिविटी ही स्लो है तो उससे भी आपके देश की करेंसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और अभी जो पिछले 2 महीने से, खास करके 1 डेढ़ महीने से जो अमेरिका के डेटा निकल करके आ रहे हैं वो नेगेटिव साइड पर ही निकल करके आ रहे हैं, जो डॉलर को बार बार नीचे की तरफ में पुश कर रहा है, जिसके कारण से भी आपका डॉलर नीचे जा रहा है। तो जब भी अमेरिका का डेटा खराब आए, जब भी अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट होने की बात तय होती दिखाई दे या कट हो, या फिर इन्फ्लेशन में काबू आ जाए, ग्लोबल इन्फ्लेशन में या अमेरिका के इन्फ्लेशन में, यू विल सी डॉलर गोइंग डाउन। और जब डॉलर नीचे जाएगा, और जब सेफ एसेट की हमने डॉलर की बात कर रखी है, जब डॉलर अब सेफ एसेट कंसीडर नहीं किया जाता, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों की दुनिया को याद आती है। 1,13,000 से सिल्वर पर अभी अभी रिसेंटली हमने बाय की सजेशन आप लोगों को दी थी। सिल्वर ऑलरेडी 1,31,000 रुपये चल रहा है। उसके पहले हमने इंस्टाग्राम रील पर 60,000 पर भी सिल्वर को सुझाया था, और अभी हफ्ते भर पहले हमने गोल्ड 1.5 लाख पहुंच सकता है, इसके ऊपर भी एक रील बनाई है। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया करके देखिए। अब सवाल एक ही रह जाता है इस पूरी कहानी में कि जो डॉलर, आपने एक बात बोली कि डॉलर जब जब अमेरिका का जो क्रूशियल डेटा आता है वो वीक आएगा तो आपको डॉलर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो डॉलर रिलेटेड डेटा जो आते हैं ना, इसको कहाँ ट्रैक करना है, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आपको बताइए क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ समझ में नहीं आया, और से किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। डिमांड अच्छा रहता है इस वीडियो में, कमेंट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली हम सेकेंड पार्ट प्लान करेंगे, अदरवाइज हम ब्रेक ले लेंगे, फिर हम इंस्टाग्राम शॉर्ट्स की तरफ में ही कोशिश करेंगे। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए वीडियो, जहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि डॉलर का इंपॉर्टेंस कितना ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, यहाँ तक कि इमर्जिंग मार्केट के परफॉर्मेंस को डिकोड कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2, पार्ट 3 बनाएं इस चीज़ का, तो आपको कमेंट करना होगा, आपको हमें ये सूचित करना होगा कि हम और भी पार्ट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई एंड। ख्याल रखिए खुद का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।